Hello friend, welcome to the educational zone. Now we start an important chapter of class 10 real number वास्तविक संख्या। पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको। द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही संगठन है जो रियल नंबर कहलाता है। और दूसरे वर्ड में हम जानते हैं कि द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज नोन एज रियल नंबर। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integers and q does not equal to 0 it is known as real number। वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और p by q है जो एक इंटीजर्स हो और जिसका डिनोमिनेटर q हो वो है जो 0 के बराबर नहीं हो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और उसको है जो दूसरे डिफिनेशन में भी कह सकते हैं जो क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट है, द रिपीटिंग एंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल इज नोन एज रेशनल नंबर। वैसा नंबर जो बार बार रिपीट हो और एक जगह पर जाके कट जाए उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जैसे 1.133333 ये हो गया और 1.372 यह है जो टर्मिनेटिंग नंबर है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे है जो 2 है जो एक लास्ट संख्या है, वहाँ पे जाकर जो नंबर है जो पूरी कट गया है। और एक और एग्जांपल लेंगे 2.444 मीन्स 2.4 रेकरिंग। और इस अब हम दूसरा डिफिनेशन जानेंगे इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। द नॉन रिपीटिंग एंड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो बार बार रिपीट नहीं करता हो और वह जो एक जगह पर टर्मिनेट नहीं करता हो। जैसे में √5 है, √7 है और 1.113 1113 11113 etc। अब हम क्लास 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण है लेमा, उसको बारे में जानेंगे। अब उसका डिफिनेशन हम जब समझते हैं। लेमा इज अ स्टेटमेंट और अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रकार का एक स्टेटमेंट है जो कुछ दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करता है। और उस दूसरा डिफिनेशन जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। Any two integers is in the form of a and b which exist unique whole number q and r such that a बराबर bq plus r where 0 is greater than equal to r and less than b। और हम दूसरे डिफिनेशन में जानेंगे when any positive integers is in the form of a and b they can exist two unique whole number q and r। ये है डिफिनेशन है जो दोनों एक तरह का, जैसे में डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए है जो डिवाइडेड है और बी है जो डिवीजर है और क्यू है जो क्वॉशेंट है और आर है जो रिमाइंडर है। अब हम जानेंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम है जो एक प्रकार का सीरीज है जो किसी भी स्टेप को वेल डिफाइन करता है। वह जो हमें एक मेथड बताता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को स्टेप बाय स्टेप। जैसे में अगर हम कोई भी थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो वह है जो किसी भी थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप लिख कर ही प्रूव करते हैं। जैसे में कोई भी थ्योरम को लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। इसी प्रकार है जो यह एल्गोरिथम है जो हमें स्टेप बाय स्टेप है जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बताता है। अब जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। द शॉर्टकट टू राइट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज EDO। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को है जो शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं E.D.A। यह है जो, चलो हम अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिफाइन करते हैं। It is a technique to compute the LCM of two given positive integers say a and b with a is greater than b in the following step। यह एक प्रकार का टेक्निक है LCM को फाइंड करने के लिए किसी भी दो नंबर से। जैसे में कोई भी नंबर a हो और b हो, जहाँ a है जो ग्रेटर रहेगा b से। चलो अब कुछ स्टेप है। स्टेप 1, ऑन डिवाइडिंग a बाई b वी गेट द क्वॉशेंट q एंड रिमाइंडर r। जब हम कोई भी नंबर को, जैसे में a और b है, जब हम b को a से डिवाइड देते हैं तो वहाँ पे क्वॉशेंट q बचेगा और रिमाइंडर r बचेगा। जैसे इस प्रकार से a है
ए बराबर है जो बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो इज ग्रेटर देन आर एंड लेस देन बी। यहाँ पे जब भी होगा रिमाइंडर होगा जो डिवीजर से है जो छोटा ही होगा। चलो स्टेप 2 में जानते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो देन अप्लाई एचसीएफ ए एंड बी। अगर रिमाइंडर है जो जीरो हो तब हम दो नंबर ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे, तो उसका एचसीएफ होगा जो बी होगा। चलो अब स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज लास्ट डिविजर वी विल रिक्वायर्ड एचसीएफ। हम इस प्रोसेस को लगातार ही करते जाएंगे, जब हमारा रिमाइंडर हो जो जीरो आ जाए तब हम इस दो नंबर का है जो एचसीएफ को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।